अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्ज़िया विद शारिक मकबूल। नाज़रीन, आज 17 मार्च 2023 है और जुम्मे का दिन हो चुका है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम शामिल करेंगे कुछ तस्वीर जो कि मैं आपको बताता चलूँ कि मकबूजा कश्मीर से नहीं बल्कि लाहौर पाकिस्तान से हैं। कुछ बात करेंगे, फजलुर रहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कुछ बयानात को शामिल करेंगे जिनमें कि मुश्ताक अहमद मिन्हास, अता तारड़, मरियम नवाज़ और दीगर शामिल हैं। तो सबसे पहले आप ये कुछ तस्वीर देख लीजिए, मेरे पीछे इस वक्त चल रही हैं। अब इसमें आप जो हालात देख रहे हैं, ये हालात हम किसी वक्त रिपोर्ट किया करते थे कश्मीर के हवाले से और स्पेशली मकबूजा कश्मीर के हवाले से, लेकिन अब हम मकबूजा कश्मीर के ये हालात नहीं देख रहे हैं। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान में पाकिस्तान ही के हाथों पाकिस्तानियों के ये हालात देख रहे हैं, शायद आपको इसमें अंदाज़ा हो। अब इसमें ये देखिए कि कितनी गोलियां, आंसू गैस शेल्स हैं, ये बरसाए गए हैं और उनको खाली को जमा करके और सामने रखा गया है। रबड़ की गोलियां भी शामिल हैं इसमें, लेकिन रियल बुलेट्स भी शामिल हैं। रियल बुलेट्स कम चलाई गई हैं लेकिन चलाई गई हैं, और रबड़ की गोलियां भी चलाई गई हैं। लेकिन आपको एक बात बताता चलूँ कि रबड़ की गोलियों को आपको हल्का नहीं लेना है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है और बहुत ही ज़्यादा डैमेज करती है। यानी कम से कम ये है कि बंदे को लगे तो 2-4 दिन तक तो उठने जैसा बचता नहीं है। हाँ, अलबत्ता मौत वाक़ई नहीं होती, यानी जानलेवा नहीं है, लेकिन बहरहाल इसका दर्द अपना होता है। अब बात करें कि ये सारा कुछ हुआ क्यों या अभी तक क्यों हो रहा है, क्योंकि आज भी सुनने में ये आ रहा है कि एक और ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा इमरान खान साहब को पकड़ने के हवाले से। अब मैं आपको बताता चलूं कि ये सारा एक सिनेरियो क्या है। ये सिनेरियो तब से बना है जब इमरान खान साहब ने एक जलसे में मैजिस्ट्रेट ज़ेबा का नाम लेकर कहा कि मैं इन पे एक्शन लूँगा, यानी एक बेसिकली कानूनी एक्शन कहा गया है, लेकिन अल्फाज का चुनाव शायद सही नहीं था। और उस पे बाद में इमरान खान ने माफ़ी भी मांग ली और सारा कुछ मामला तकरीबन ख़त्म हो गया। उसके बाद होता क्या है कि अदालत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इसको और मज़ीद सीरियस लेते हुए वारंट गिरफ्तारी जारी कर देती है। अब वारंट गिरफ्तारी का हमेशा एक तरीक़ेकार होता है कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता है। वारंट गिरफ्तारी तो राना सनाउल्लाह साहब के भी इवन नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी उनके भी शाया हुए हैं और वो इमरान खान से पहले के शाया हुए हैं। लेकिन उन पे क्या इतना बड़ा हमला, ये तो छोड़ ही दें, क्या छोटा सा भी हमला या कोई एक हम बोले कि गाड़ी उनको गिरफ्तार करने के लिए गई, लेकिन नहीं गई। और यहाँ पे आप देखते हैं तो पूरा का पूरा शहर यरगमाल बना दिया गया और इसको कितना इंटरनेशनली तौर पे बुरा माना जा रहा है और बुरी नज़र से देखा जा रहा है। यानी पाकिस्तान का इस वक्त इमेज क्या जा रहा है दुनिया भर में, क्योंकि ये इस वक्त कितना भी मीडिया पे पाबंदी लगा दे, पाकिस्तानी मीडिया पे, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया इसको बेहतरीन तरीके से शाया कर रहा है। मैं आपको एक छोटा सा मुआवजना बता देता हूँ। अब ये एक रिपोर्ट देख लीजिए कि तकरीबन जो आखिरी की 100 ट्वीट्स हुई, उसमें अगर हम बात करते हैं इमरान खान वर्सेस नरेंद्र मोदी वर्सेस प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब। अब नीचे आप इसकी स्टेटिस्टिक्स देख सकते हैं कि 22 लाख लोगों ने इमरान खान की ट्वीट को पढ़ा, रीट्वीट किया और लाइक किया। कंपैरेटिवली नरेंद्र मोदी दूसरे नंबर पर आए हैं, जो कि सिर्फ 3,38,000 पे रहे, और उसके बाद आते हैं प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जो कि सिर्फ 1,73,000। यानी अगर हम देखते हैं कि आप कितनी भी पाबंदी क्यों न लगा लें, लेकिन दुनिया इस चीज़ को किसी और नज़र से ही देख रही है। और अब वक्त आ गया है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी हुकूमत को भी वही नज़र से देखना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान का इमेज पहले भी कोई इतना अच्छा नहीं है दुनिया में और मज़ीद ख़राब होगा। कुछ बयानात को शामिल करते हैं। असद उमर साहब फरमाते हैं, मैंने पहले भी कहा और पिछले 24 घंटों ने साबित कर दिया, तहरीक इंसाफ के कारकुनों जैसा सरमाया किसी पार्टी के पास नहीं है। आपकी अजमत को सलाम। हकीकत ये है कि इस तरह के क्राउड को तरसती हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में।
लोग तरसते हैं कि हमें ऐसी फॉलोअरशिप चाहिए, ऐसी फॉलोइंग चाहिए जो कि बगैर कहे एक जलसा खड़ा कर देते हैं, एक रैली खड़ी कर देते हैं, ऐलान करने के बाद क्या हाल करेंगे ये आप बखूबी समझ सकते हैं। नवाज शरीफ साहब जो कि अपने आप को अब पता नहीं क्यों बहादुर समझने लगे हैं, जबकि मैंने आपको ये भी बताया कि 11वां महीना है उनके भाई की हुकूमत और उन्हीं की पार्टी की हुकूमत है, लेकिन वो मुल्क वापस आने को तैयार नहीं है, अभी भी डर रहे हैं और बयानात ऐसे देते हैं कि जैसे तीसमार खान हो। कहते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार होना चाहिए था मगर हुकूमत गिरफ्तार नहीं कर सकी। अब इस पे गुस्सा भी हो रहे हैं। देखिए, असल में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ख्वाहिशात जब शिद्दत अख्तियार कर जाती हैं तो ये एक तरह की बीमारी की निशानी है, यानी दिमागी बीमारी। और इस वक्त अगर हम देखते हैं पीडीएम और तमाम नून लीग ये इस कैफियत में दाखिल हो चुके हैं। और आखिर ये कैसे हटेगा, यानी सिर्फ एक ही बात कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। फजल रहमान साहब ने इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अजीब अजीब से बयान दागे हैं। आइए थोड़ा सा उनके बयान पढ़ते हैं और उन पर तबसरा करते हैं। कहते हैं कि इमरान खान गैर मुल्की एजेंट है। कमाल है यार, ये कैसा गैर मुल्की एजेंट है जो कि बाहर ही नहीं जाता है। इवन मैं आपको ये भी बताऊं कि गवर्नमेंट को और नून लीग को सबसे बड़ा गुस्सा यही तो है कि ये बाहर क्यों नहीं जाता। हालांकि ईसीएल में भी इनका नाम नहीं डाला गया, उसके बावजूद भी वो बाहर नहीं जाता। और ये यही चाह रहे हैं कि ये बाहर चला जाए ताकि इसकी मकबूलियत कम हो। हम यही बताएं कि देखो डरपोक डरपोक, हालांकि वो पाकिस्तान में ही बैठा है तब भी वो डरपोक डरपोक कहने से बाज नहीं आ रहे। तो सोचे बाहर चला गया तो क्या हाल करेंगे। अपने अगले बयान में फजल रहमान साहब कहते हैं कि रियासत अपनी रिट कायम करने के लिए वसाइल बरुए कार लाए। अब ऐसी क्या रिट है आपकी जिसमें कि अदालत तक ने ये फैसला दे दिया है कि ये सारा हंगामा आरई बंद की जाए, लेकिन आप अभी तक उसी जिद में लगे हुए हैं। मैंने तो पहले भी आपको कहा है कि पीडीएम की अव्वलीन तरजीह अवाम और ये मुल्क है ही नहीं। वो आए हैं सिर्फ अपने रास्ते के कांटे दूर करने, और सबसे बड़ा और शायद एक ही कांटा है, वो है इमरान खान। आप देखें कि पहले दिन से लेकर आज तक इन्होंने और किया क्या है। यहाँ पे इमरान खान के पीछे सारी फौज लगा के और खबरों का रुख मोड़ के पीछे से 5 रुपए पेट्रोल और 13 रुपए डीजल महंगा कर दिया। यानी वो जो मिठाइयाँ खाई थी 5 रुपए कम करने के ऊपर, अब वो मिठाइयाँ उगलने का वक्त आ गया है। फजल रहमान साहब उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं देखना होगा कि कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो इमरान जैसे फितने को तहफ़्फ़ुज़ दे रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताता चलूं कि फितना कौन है। यानी इस मुल्क में हमने जो देखा है कि फजल रहमान साहब कंटिन्यूस हुकूमत में रहे हैं, भले कोई भी पार्टी आ जाए सिवाय इमरान खान के। इमरान खान की हुकूमत में ये हो गए बेरोजगार और वहीं से फितना शुरू कर दिया। यानी सबसे बड़े फितने तो आप हैं। और उसके बाद रही बात कि कौन सी ऐसी ताकतें हैं, तो वो एक ही ताकत है और वो है अवाम की ताकत, जिसका कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इवन आजकल तो पीडीएम हुकूमत नून लीग फजल रहमान साहब लोगों को ऐसे ख्वाब आते हैं डरावने कि इलेक्शन हार गए और इमरान खान की हुकूमत आ गई, अब हमारा क्या होगा। मुफ्ती तारिक मसूद साहब फरमाते हैं फजल रहमान के हवाले से कि फजल रहमान सियासत में होटल के बाहर लटका हुआ वो गंदा तौलिया है जिससे मुशर्रफ, जरदारी, नवाज शरीफ सब ने अपने गंदे हाथ साफ किए हैं। मैंने आपको बताया ना कि असल फितना यही है। मुशर्रफ की हुकूमत में भी आपको फजल रहमान मिलेगा, जरदारी की हुकूमत में भी मिलेगा, नवाज शरीफ की हुकूमत में भी मिलेगा। कंटिन्यूस वो इंजॉय करते रहे हैं वो प्रोटोकॉल। और तकरीबन जब से इमरान खान आए तो 3.5 साल बेरोजगार होने की वजह से तड़प उठे और फिर रोजाना के हिसाब से एक नया फितना डालते रहे। एक बयान शामिल करेंगे मरियम नवाज का, हमारा मुकाबला एक दहशतगर्द जमायत से है। कमाल है ना।
आपने ऐसा मजाक पहले कभी सुना है? वैसे भी मैंने आपको बताया कि जब से मरियम नवाज वापस आई हैं लंदन से होकर, उनको एक ओहदा मिला है कि चीफ ऑर्गेनाइजर हो गई हैं वो नून लीग की, तब से लेकर वो सिर्फ लतीफ़े ही सुना रही हैं। अब ये तो तारीख में आप खुद देख लें कि दहशतगर्द जमायत कौन सी है। मॉडल टाउन का सानहा जो हुआ था, औरतों पर गोलियां, यहाँ तक कि प्रेग्नेंट औरतों पर भी गोलियां चलाई गई, वो किसने चलाई थी? या उसके अलावा भी अगर आप देखें कि जब से लेकर ये लोग हुकूमत में आए हैं, 25 मई, 8 अप्रैल और उसके बाद 8 मार्च, किस किस तरह की फस्तायत दिखा रहे हैं। फिर आप अगर देख लें कि किस तरह की एक गिरफ्तारियां यानी नाजायज गिरफ्तारियां करके और उन पर कितना बहीमाना तशद्दुद किया जा रहा है, तो फिर दहशतगर्द जमायत कौन सी हुई? राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि इमरान को गिरफ्तार करना हमारी तरजीह ही नहीं है। एक और बड़ा लतीफ़ा आ गया कि इनकी तरजीह ही नहीं है। मैंने आपको अभी ये साबित करके दिखा दिया कि इनकी तरजीह छोड़े, इनका सिर्फ एक ही मकसद है जिस वजह से ये लोग हुकूमत में आए हैं, कि इमरान खान को रास्ते से कैसे हटाना है। और कह रहे हैं कि हमारी तरजीह ही नहीं है। तो चले फिर यही बता दें कि आपकी तरजीह है क्या, क्योंकि अवाम आपकी तरजीह नहीं है, पाकिस्तान आपकी तरजीह नहीं है, और अगर आप कह रहे हैं कि इमरान आपकी तरजीह नहीं है, तो फिर आपकी तरजीह क्या है? मुश्ताक अहमद मिन्हाज साहब किसी वक्त में ये एक सहाफ़ी हुआ करते थे, अब ये नून लीग के मुलाजिम हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान को बचाना है तो इमरानी फितने को जड़ों से उखाड़ना होगा। पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको पता कैसे चला कि इमरानी फितना है, क्योंकि फितना हमें तो कुछ और ही नज़र आ रहा है और उस फितने का आप एक छोटा सा हिस्सा भी नज़र आ रहे हैं। शफा यूसुफ जई फरमाती है कि पश्तून अब मिलिटेंट्स हो गए, कुर्बानियां दे दे के, मर मर के, दहशतगर्दी और ड्रोन से लड़ लड़ कर बस यही कसर रह गई थी कि निगरान वजीर इतलात पश्तूनों को मिलिटेंट बोले। अफसोसनाक, शदीद काबिल एतराज़। ये सिर्फ काबिल एतराज़ ही नहीं, काबिल एहतजाज है। यानी आमिर मीर साहब ने हक अदा कर दिया कि हमें सैलरी बराबर मिल रही है, और इसी वजह से वो अब पता नहीं क्या क्या ओल फोल बोलते जा रहे हैं, हालांकि ये भी किसी वक्त में सहाफ़ी हुआ करते थे। नाज़रीन, खबरें तो बहुत सारी हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।